नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और सोने चांदी में बुल रन लगातार जारी है। M6 पर लगातार छठे दिन सोने ने नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव दिखा है। घरेलू बाजार में जो भाव है सोने का वो 52,000 के ऊपर बने हुए हैं। वहीं कॉमेक्स पर भी जो सोने ने इंट्राडे में $1974 का नया हाई बनाया, यानी $2,000 के बेहद नजदीक अब भाव पहुंच चुके हैं। इस साल की अगर आप बात करेंगे तो सोने ने करीब 34% के रिटर्न दिए हैं, तो चांदी ने 43% के रिटर्न दिए हैं। सोने चांदी की इस रिकॉर्ड तेजी के बाद करना क्या चाहिए, क्या नए ट्रिगर्स होंगे सोने चांदी के लिए यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, साथ ही इस मोमेंटम को प्ले कैसे करना है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC टीवी के कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, साथ ही हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र मेहता हैं, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेटल फोकस के चिराग सेठ हैं, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नागने हैं और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता बने हुए हैं। सभी मेहमानों का इस खास शो में स्वागत है। और मोमेंटम हम देख रहे हैं लगातार स्ट्रॉन्ग रहा है सोने और चांदी दोनों में ही। लेकिन सुरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि नए रिकॉर्ड स्तर बन रहे हैं, इतनी आउट परफॉर्मेंस वो भी कांस्टेंट पिछले 6 सेशन में सोने चांदी में देखने को मिलेगी, इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ से इन लेवल्स का आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं ज्वेलरी डिमांड पर, जो कि अभी पूरी तरीके से रिवाइव भी नहीं हो पाई थी? क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल दीपाली जी, ज्वेलरी डिमांड जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड जो एक्सपेक्टेड थी कि चलिए मैरिज सीजन आएगा तो डिमांड थोड़ी आएगी, वो भी अब नहीं आ रही है। तो ये ज्वेलरी मार्केट में के लिए तो जहाँ तक सेल की बात है तो ये जो बढ़े हुए भाव हैं वो अच्छे नहीं है। लेकिन जो जिन ज्वेलर के पास अपना खुद का स्टॉक है उनके लिए ये बहुत ही फायदे का सौदा है। भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये ट्रेड के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि स्टॉक इन्वेंट्री और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इसमें बढ़ती जाती है। तो बहुत ही दिक्कत की बात है, इसमें लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस के प्रॉब्लम है, ऐसी कई और तरह की दिक्कतें हैं। और मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि आप ज्वेलर यदि किसी को माल बेच भी दे तो उसका यदि पेमेंट ना आए तो उसके बीच में इतना भाव डिफरेंस हो जाता है कि वो उसका सेटलमेंट होना बाद में मुश्किल पड़ जाता है। तो मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई डिमांड बढ़ेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लगभग इस साल मुझे उम्मीद है कि 30% से ज्यादा पिछले साल के मुकाबले डिमांड नहीं बढ़ी। ये चीज़ तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि मांग जो फिजिकल मार्केट्स में है वो यहाँ पर भारत में बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी, बाकी एरियाज में भी फिजिकल बाइंग नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह का प्राइस राइज है और जिस तरह के पोल्स हमने किए और बाकी काफ़ी सारी एजेंसीज ने किए, इतनी जल्दी इस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे ये कहीं से भी निकल के नहीं आया था। लोगों ने हाई लेवल्स की बात जरूर की, लेकिन वो इस साल के अंत तक या अगले साल की बात की गई थी। लेकिन क्लियरली 52,000 के लेवल जहाँ पर हम खड़े हैं ये इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं थे। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का रनअप हमने देखा है क्लियरली ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस मेजर्स, लो इंटरेस्ट रेट्स, ETF की खरीदारी, फंड्स की खरीदारी की वजह से यहां पर हम पहुंचे हैं सोने के भावों में। अब हल्की सी मुनाफा वसूली है जो कि एक्सपेक्टेड है, जिस तरह का रनअप हमने देखा था प्राइसेस में। मिंट सेल्स की अगर बात की जाए, फ्रंट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात की जाए तो क्लियरली काफी ज्यादा आर्बिट्राज और अनयूजुअल ट्रेड्स हमने यहां पर निकलते हुए देखे हैं। इन सब को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल मनीषा, शायद पिछले जो 2 दिन में हुआ है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। स्पेशली आज सुबह अगर किसी ने इंडिया में उठ के गोल्ड का भाव देखा होता इंटरनेशनल मार्केट में तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते। मेरी सुबह कुछ साउथ ईस्ट एशियन डीलर से बात हो रही थी। आई थिंक इसके अंदर ये चीज है कि आज जो बड़ा मूव हुआ है वो एक रोल ओवर जो हुआ है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर है, और उसके बाद चाइना में काफी हद तक स्पेकुलेटिव बाइंग आया है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में भाव ऊपर गए। बट हमारा मानना है कि जो लास्ट 2 दिन में देखा गया है ये थोड़ा एक कॉशियस अभी अप्रोच लेना चाहिए गोल्ड की तरफ। मैं किसी को नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल पे गोल्ड में एंटर हो। इनफैक्ट एक करेक्शन के लिए रुकना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि गोल्ड में कैसा है, क्योंकि काफी सारे फंड हाउसेज ने प्रॉफिट बुकिंग करवाए अपने कस्टमर को। अगर आप देखें तो CTAs में भी थोड़े बहुत हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुए। तो मैं नहीं कहूंगा कि 1980 और 1940 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे किसी ने खरीदी करनी चाहिए गोल्ड में।
एब्सोल्युटली, यही व्यूज एक्चुअली सब जगह से निकल के आ रहा है कि बहुत ज्यादा बहुत लंबी तेजी यहां पर आते हुए नजर आई है और करंट लेवल्स पे अब यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एक करेक्शन का अब यहां पर इन लेवल्स पे इंतजार करें। किशोर, आपसे भी जानना चाहेंगे, और जो चीज मैं चिराग से भी पूछ रही थी कि जिस तरह का हमने रोल ओवर आते हुए देखा है काफी ज्यादा, अगर आप पिछले 8-10 घंटे की रिपोर्ट्स पढ़े इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो क्लियरली वही बात की जा रही है कि रोल ओवर देखने को मिला है। स्पॉट में हमने यहां पर खरीदारी आते हुए नहीं देखी है, उसका इंपैक्ट प्राइसेस में ऑफ कोर्स यहां पर आया है। आप कैसे देखते हैं नियर टर्म करेक्शन अब कहां तक जा सकती है और लॉन्गर टर्म अब आप क्या लेवल्स होल्ड करेंगे? मनीषा, आई थिंक मुझे कुछ बहुत बड़ा करेक्शन देख तो नहीं रहे। और दूसरी बात है कि इसे नेचुरली ये होता है कि जब भी मार्केट्स नया हाई पे चले जाते हैं, ये नेचुरल कॉशन सारे एनालिस्ट्स में आ जाता है, इवन इंक्लूडिंग मी, मतलब आई एम नॉट आउटसाइड देम। किशोर, अगर चार्ट्स पे हम देखें तो अगर हम 50 डेज मूविंग एवरेज या 100 डेज मूविंग एवरेज देखें तो वो क्लियरली सारा का सारा 1840 1790 तक भी है। जिस तरह का हमने रनअप देखा है क्लियरली ऑन द चार्ट्स काफी बड़ा मूव है। उस लिहाज से ऑन द चार्ट्स के हिसाब से भी क्या लेवल्स होंगे? मनीषा, एक सिंपल चीज है कि अगर कई बार क्या होता है कि एक एसेट एक नया हाई छू लेता है तो हाफ ऑफ द मार्केट इज नर्वस कि अभी और कितना जाएगा, हाफ ऑफ द मार्केट इज एक्साइटेड दैट कि ये तो अभी नया, मतलब पिछले हाई ब्रेक कर चुका है, अभी न्यू टेरिटरी में आ गया, यहाँ से काफी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, वो भी हो सकता है। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, इवन करेक्शन प्रेडिक्ट करना भी डिफिकल्ट है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन भी आएगा। तो मतलब अगर इंट्राडे प्लेयर्स है तो ठीक है, कुछ टेक्निकल लेवल्स आप देख के आप ट्रेड कर लीजिए। फंडामेंटल या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो थोड़ा सा करेक्शंस के लिए उम्मीद रख के वेट करें, या थोड़ा बहुत आप SIP टाइप्स में लेते रहे। सो अलग अलग तरीका है, बट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना कि चलो अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपको करेक्शन आएगा, वो इतना बड़ा करेक्शन रहेगा, मुझे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगता है। कई बार न्यू टेरिटरी में चले जाता है और कोई भी स्क्रिप या कमोडिटी, देन वहां से इट डजंट इवन रिवर्स फ्रॉम देयर, देन आपको एक लंबा तेजी में प्रॉब्ली आपको $100 $150 यहाँ से भी बढ़ के देन भी करेक्शन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट शॉर्ट टर्म। और रोल ओवर तो डेफिनेटली हुआ है, बट अगेन US सेनेट का $1 more trillion का पैकेज आ रहा है। अभी आज शाम को FOMC देखते हैं, उसके बाद हाउ द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी देयर। सो बिकॉज FOMC है तो थोड़ा बहुत कॉशन आज मार्केट ले रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए, और डिप्स में मिलता है तो वापस खरीद लेना चाहिए। सो ट्रेड रिवर्स नहीं हुआ है, आप डिप्स के लिए वेट करें ना करें, दैट्स अ चांस। तो मोमेंटम पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पर